हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का सबसे बेसिक और आसान टॉपिक जिसका नाम है HCF। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। तो ये आज हम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसको आगे समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि HCF है क्या। HCF मतलब इसका नाम से ही आप समझ जाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी नंबर का जो हम हाईएस्ट फैक्टर ले सकते हैं उसको कहते हैं HCF। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तो देखिए ये हुआ हमारा एग्जांपल। एक एग्जांपल हम लेते हैं तो आप समझ जाएंगे। एक हम एग्जांपल लेते हैं 12 एंड 18 का नंबर, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे निकालें? इसमें तो कह रहा है कि हाईएस्ट, तो हम इसको कैसे निकालें? तो सबसे पहले जो दो नंबर आपको दिए रहेंगे, आपको दो नहीं आपको 6 नंबर भी दिए रहेंगे, तब भी हम सीखेंगे इसके वीडियो के आगे। तो ये 12 आप ऐसे करके लिखिए, ठीक है। पहले हम एक एक करके निकालेंगे, ठीक है। पहले हमने यहाँ 12 लिख दिया। अब देखिए आप 12 किस से डिवाइड होगा, ठीक है ना। और अभी आपको सबसे छोटा लेना है नंबर, ये नहीं कि आप 12 1 से 12 यहीं पर लिख देंगे, नहीं। आपको सबसे छोटा लेना है। मतलब 1 इंटू 12 तो आप नहीं कर सकते क्योंकि फिर से 12 आ जाएगा। तो आप उसके बाद लीजिए क्या होगा, 2 इंटू 6। 2 6 ज़र क्या होता है, 12 होता है। देन 2 3 ज़र 6, ठीक है ना। मतलब आप इसको और फर्दर डिवाइड करते रहिए। फिर 2 की टेबल में तो 3 नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, तो 3 इंटू 1 3, ठीक है ना। अब ये तो 1 आ गया, अब तो और नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब ऐसे छोड़ दिए। देन आप 18 का करिए, 18 लिखा। अब आप बताइए, 2 इंटू 9 कर दिया, ठीक है। 3 इंटू 3 भी कर सकते हैं, कर दिया। 3 इंटू 1, आप इसको बस फर्दर डिवाइड करके 1 लाइए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब इसके आगे क्या करें? तो यहाँ पहले आप लिख दीजिए नंबर 12 था हमारा नंबर और 18 था हमारा नंबर, इक्वल टू दे दीजिए। 12 का क्या क्या आया, मतलब हमें यहाँ क्या लिखना है, बेसिकली हमें ये लिखना है, ये जैसा कि ये 2 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, तो आपको बस ये 12 के सामने लिख देना है। जैसे ये पहले 2 आया था, देन हमने इसको 2 लिख दिया। यहाँ 2 आया था, इंटू 2 लिख दिया। यहाँ 3 आया था, हमने इंटू 3 लिख दिया। ऐसे ही हम बेसिकली 18 का भी हम ऐसे ही निकालेंगे। 18 के पहले क्या लिखा हुआ है, 2, इसी के जस्ट नीचे इंटू 3 लिखा हुआ, आपने 3 लिख दिया। उसके नीचे भी 3 लिखा हुआ, आपने 3 लिख दिया, ठीक है ना। तो अब हमने इन दो का पेयर लिया था, 12 एंड 18 का हमने क्या लिया था, पेयर लिया था। तो हम इसको हम कैसे निकालेंगे? हमको खाली पेयर लेना है। जैसे कि आप 12 और 18 में ऐसा देखिए जो कॉमन हो, मतलब दोनों, ऐसा नंबर देखिए जो दोनों में हो। तो आपको दिख रहा होगा ये 2 और 2, ये दोनों दोनों में है, सेम नंबर दोनों में है। तो आपको ऐसे करके इसको सर्कल कर लेना है। देन आप देखिए 2 इंटू 3 है, नहीं है। 3 इंटू 3 दोनों में है, कॉमन है। तो आप इसको भी सर्कल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। 2 और 3 तो अलग अलग नंबर है, ये तो नहीं हो पाएगा। तो जो दो सेम नंबर है दोनों में हो तो आप उसको सर्कल कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पेयर का क्या होता है, जैसे कि आपके पास मान लीजिए एक जूते का पेयर है, ठीक है ना। आपके पास एक जूते का पेयर है, सॉरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है। जूते का मान लीजिए ऐसे ही आपके पास एक पेयर है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि मेरे पास 2 जूते हैं। आप क्या बोलेंगे, मेरे पास 1 पेयर ऑफ शूज़ हैं, ठीक है। आप बोलेंगे मेरे पास 1 पेयर ऑफ शूज़ है। ये तो नहीं बोलेंगे सबको कि मेरे पास तो 2 जूते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, एक जूता बोलेंगे। एक जूते को हम क्या कहते हैं, इसमें 2 पेयर होता है, मतलब एक पेयर होता है जिसमें 2 आते हैं। तो वैसे ही इसमें भी है, जैसे इसमें 2 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बस 2 लिखेंगे। हम यहाँ पर 2 इंटू 2 नहीं लिखेंगे, बस 2 लिखेंगे, ठीक है। पेयर का एक ही लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए जो दूसरा पेयर बना था ये 3 है, तो अब यहाँ इंटू दीजिए एंड देन ये वाला पेयर का एक नंबर लिख दीजिए। तो 2 इंटू 3 हो गया। 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 6। तो आपको लगा होगा ये आसान। तो हम चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चंस है 24 एंड 36, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप सोचिए क्या करेंगे यहाँ पर। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप एक बारी फिर से रिवाइंड करिए वीडियो और फिर से एक बारी समझिए। बहुत आसान टॉपिक है, आराम से समझ जाएंगे। तो ये 24 हमें यहाँ नॉर्मली लिखना है, बच्चों वाला काम है ये सब। तो बस 24 लिखा। अब आपको ये बस याद में रखना है कि हम 3 8 ज़र 24 तो कर सकते हैं इसे, पर हमें क्या करना है, पहले सबसे छोटा नंबर लेना है। 3 से 2 से भी कट जाएगा तो आप 2 से पहले काटिए।
2 12 ज़ा 24 होता है, देन 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है। अब ऐसा नहीं कि अब सब 2 से काट रहे हैं तो ये भी 2 से, ये कैसे 2 से कट जाएगा, ये तो 3 से मिनिमम कटेगा, तो 3 × 1। ऐसे ही बेसिकली 36 के साथ भी करना है। 2 18 ज़ा 36 होता है, 2 9 ज़ा 18 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, एंड 3 1 ज़ा 3 होता है। ठीक है ना, मैंने सबसे छोटा लिया है और इसको सिंप्लीफाई किया। फिर देखिए क्या होगा, यहाँ पर बस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सॉरी, यहाँ हमने 24 एक ये वाला नंबर लिख दिया एंड यहाँ 36 नंबर लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू जो इसके सामने आया है वो आपको यहाँ उतारना है, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, और 36 के सामने क्या आया था, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमने क्या किया था पीछे, तो जो पेयर हुआ था वो बना लिया था, जैसे मैंने आपको 1 पेयर ऑफ शूज़ का बताया था वैसे इसमें भी करना है। जो 2 नंबर ऊपर नीचे दोनों हो तो आपको ये वो कर लेना है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 2 और 2 यहाँ 3 होता और यहाँ 3 और 2 होता, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, समझ रहे हैं। आपको बस ऊपर नीचे, इसको कहते हैं हम न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, एक तरीके से अगर हम बोलेंगे तो आपको बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मिलाना है। तो ऐसे ये मिला दिया। अब देखिए और है, हाँ ये भी है, आप बोलेंगे ये भी है। अब 2 3 तो नहीं होगा, 3 3 है, तो 3 3 को भी मिला दिया। तो हमारा क्या हो गया, ये क्या एक पेयर आया तो एक ओनली 1 2 लिखेंगे, इसके लिए भी ओनली 1 2 लिखेंगे और इनके लिए भी ओनली 1 3 लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 × 2 4 होता है एंड 4 × 3 12 होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, HCF ऑफ 24 एंड 36 इज़ 12। आंसर क्या आ गया हमारा, 12 आ गया आंसर हमारा। चलिए हम और क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। अच्छा चलिए, मेरे को आपको आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बतानी थी कि जैसे कि हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। पहले तो आपको ये भी क्लियर कर दूं मैं, जैसे आपका लेवल ऊपर जाएगा तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे कि एक हमारे पास नंबर है 21 एंड 35। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली नंबर है। ठीक है, तो आप इसको नॉर्मली आप जल्दी से 21 यहाँ लिख देंगे एंड यहाँ 35 लिख देंगे। नॉर्मली आप यही करेंगे जल्दी से। तो फिर अगर आप ये देखें कि 3 की टेबल में 21 कितना आता है, बताइए। 3 7 ज़ा 21 एंड नॉर्मली 7 1 ज़ा 7। इसमें आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपको चाहे तो 5 से लेना पड़ेगा, 5 7 ज़ा 35 एंड देन 7 1 ज़ा 7। ठीक है ना, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। तो आप इसमें क्या करिए कि नॉर्मल आपको जैसे कि यहाँ पर आप 21 लिख दीजिए एंड यहाँ 35 लिख दीजिए, इक्वल टू यहाँ 3 × 7 आपने लिख दिया, 5 × 7 आपने लिख दिया। ठीक है, ये तो आपका हो गया 21 और 35 लिया। आपको ये घबराना नहीं है कि जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर आप ऐसा मत करिएगा कि जैसे कि 7 5 ज़रा आप यहाँ मत लीजिएगा, पहले आप यहाँ पर 5 लीजिएगा, यहाँ 7, देन आप उसको और काटिएगा। ठीक है ना, सबसे छोटे नंबर से आपको करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से। ठीक है, ये 3 से नहीं होता, ना 4 से होता, ना 2 से होता, ये भी 2 से नहीं होता। ठीक है, तो हमने मिनिमम 3 लिया है। तो आप ये बात दिमाग में रख लीजिए कि आपको मिनिमम एक नंबर से आपको लेना है। ठीक है ना, तो हमने ये कर दिया। अब आप देखिए ऊपर नीचे कौन सा पेयर बन रहा है, ये 7 का पेयर बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ नंबर 21 एंड 35 इज़ ओनली 7। आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर 7 हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा और मुश्किल क्वेश्चन पे आते हैं और अपना वो लेवल ऊपर करते हैं। ठीक है ना, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं 48, 64 एंड 120। अभी तक तो हम 2 डिजिट कर रहे थे, अब हम करेंगे 3 डिजिट। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, चाहे तो 3 डिजिट हो चाहे 10 डिजिट, आपको घबराना नहीं है सबसे पहली बात। तो आपको 48 यहाँ लिख देना है। अब आप देखिए ये 48 किससे डिवाइड होगा, आप नॉर्मली आप यहाँ पर अपना डिवाइड कर सकते हैं 48 को। ठीक है, 2 से आपको कर लेना है, तो मेरे को तो ऐसे पता है तो मैं ऐसे डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, आप करके देख लीजिएगा। तो मैंने बताया सबसे मिनिमम नंबर से लेना है आपको। तो 2 24 ज़र होता है 48, देन फिर से 2 12 ज़र होता है 24, देन 2 6 ज़र 12 होता है, 2 3 ज़र 6 होता है एंड देन 3 1 ज़र 3 हो गया, 1 आ गया बस रिमाइंडर, बस काफ़ी है। देन आप 64 कर लीजिए,
फिर 2 3 है, 2 32 ज़र 64 होता है, 2 16 ज़र 32 होता है, 2 8 ज़र 16 होता है, 2 4 ज़र 8 होता है, 2 2 ज़र 4 होता है एंड 2 1 ज़र 2 होता है। ठीक है, 120 ले लेते हैं हम, तो यहाँ होता है 2 60 ज़र 120 होता है, 2 30 ज़र 60 होता है, 2 15 ज़र 30 होता है एंड देन 3 5 ज़र 15 होता है एंड देन 5 1 ज़र 5 हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नंबर आया कोई बात नहीं। आप यहाँ 48 लिख लीजिए, 64 लिख लीजिए, 120 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ जितने भी नंबर है सारे कॉपी करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, फिर यहाँ के सारे नंबर कॉपी करिए एकदम इसी के ऊपर नीचे एकदम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, एक नंबर इसमें एक्स्ट्रा। फिर इसमें भी देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ये नंबर बाहर आए, इसका ज़्यादा मल्टीपल हुआ तो ये बाहर आ गया, कोई बात नहीं। तो अब आपको क्या करना है, आप जैसे इसमें कैसे कर रहे थे कि एक पेयर आप देख रहे थे, आपने 2 नंबर लिया था इसलिए आप देख रहे थे दोनों में सेम नंबर हो तब हम पेयर कहेंगे। ठीक है, अब कोई चीज़ ऐसी है कि आपको तीनों में देखनी है, तो आप तीनों में देखिए, ऊपर तीनों चीज़ में ऐसा देखिए कि जो सेम हो, एक नंबर ऐसा देखिए जो तीनों में सेम हो। सबसे पहले तो ये ऊपर नीचे 2 2 2 ये सेम है, तो आपको ऐसे एक सर्कल बना लेना है। फिर 2 2 2 सेम है, फिर आपको एक सर्कल बना लेना है, फिर वही सेम है, इक्वल है, सर्कल बना लिया। फिर देखिए 2 2 3 है, तो नहीं होगा, 2 ही होगा, हमें तो पूरा तीनों चाहिए। ठीक है, तो अभी हम छोड़ देते हैं, ये भी है, नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो अब और हमारा तो कटेगा नहीं, तो जो भी हमने सर्कल किया था उसका क्या आया, ये जो तीनों का हुआ वो एक बार लिखना 2, फिर से जो तीनों का हुआ था वो एक बार लिखना 2, फिर 2। आंसर क्या आ गया, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। तो हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ नंबर 48 64 120 इज़ 8। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया ये हमारा। तो अभी तो ये हम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, मेरे को तो ये ज़्यादा आसान लगता है, बट मैं एक डिवीज़न मेथड पे भी एक वीडियो लाऊंगा। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सबसे हार्ड। तो चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये आपका थोड़ा लेवल बढ़ा, 27 36 एंड 54। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ नंबर ले लीजिए 27, 3 9 ज़र 27 होता है, 3 3 ज़र 9 होता है, 3 1 ज़र 3 हो गया। 36 ले लीजिए, सॉरी हम 2 से भी कर सकते हैं, 2 से कर लीजिए, 2 18 ज़र 36, 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3 हो गया। देन आप 54 ले लीजिए, 2 2 ज़र 4, और सॉरी 2 27 ज़र 54 होता है, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3। फिर आप यहाँ पर 27 36 एंड 54 का ये बना लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर लीजिए। ठीक है ना, अब आप देखेंगे इस वाले में तो कुछ नहीं हो रहा है, इस वाले में भी कुछ नहीं हो रहा है, इस वाले में तो हो रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब मैंने आपको पहले क्या बोला था कि आप हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, ये नहीं कि बस सीधा आपको बस जैसे कि यहाँ 3 है, ये वाला 3 बच रहा है, या फिर ये वाला कोई एक 3 ले लिया ऊपर से, एक ये रहा और आपको एक ये मिल गया। ठीक है ना, बाकी एक तो सर्कल हो गया, पर और भी हम कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए ये वाला 3 लेते हैं, ठीक है, और ये वाला 3, ठीक है, ये वाला 3 हम लेंगे यहाँ से, सॉरी ऐसे किया हमने, और ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके हमने ले लिया। मतलब बेसिकली हमें ये वाला 3 बाद में लेना है, और एक ये वाला 3 और एक ये वाला 3, हमें कुछ नहीं करना, बस तीनों जगह नंबर सेम हो। ये नहीं कि एकदम बस इसी लाइन में हो तभी हो, नहीं, एक तो हमें लाइन में मिल गया, उसके बाद आगे जैसे जाएंगे तो आपका जब लेवल बढ़ेगा तो ऐसे थोड़ी कि एक ही लाइन में सारा मिल जाएगा। तो जैसे कि एक 3 यहाँ से ले लिया, एक 3 यहाँ से, एक 3 यहाँ से, बस तीनों में नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमें 3 नंबर मिल गए, तो पेयर मिल गए, एक ये एक ये एक ये। तो आपको लिख लेना है 3 इंटू, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, 3 इंटू 3 हो गया 9,
तो हम क्या लिखते, HCF ऑफ नंबर 27, 36 एंड 54 इज़ 9। देखिए कितना आसान था चैप्टर ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के एंड से ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।